तो अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार अपीयर करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बाद में इसके लिए रिग्रेट फील नहीं होगा। तो एक बार मैं इसका पूरा ओवरव्यू बता दूं कि क्या क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग ये सबसे बड़ा इशू है आज के स्टूडेंट के बीच में, मतलब डिस्ट्रैक्शन। ये टिकटॉक, थैंक गॉड कि टिकटॉक बंद हो गया। उसके बाद हम लोग एक और जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, लव और क्रश। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो हाय गाइज, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइज आज के इस वीडियो में मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू स्कोर 100% इन योर बोर्ड एग्जाम। तो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में इस बार अपीयर करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे। अब ये सुनते ही मत वीडियो से भग मत जाना, स्किप मत करना कि हाउ टू स्कोर 100%। क्या हमारे 100% स्कोर आ सकते हैं एग्जामिनेशन में? हम लोग 100% मार्क्स लाने वाले हैं। इसका मतलब है अगर आप लोग पूरा 100% अपना एफर्ट देते हो तब आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है और आपको बाद में इसके लिए रिग्रेट फील नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10 के स्टूडेंट या 12th के बोर्ड एग्जाम में बेसिकली अपीयर करने वाले हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो टॉपिक ही हमारा हाउ टू स्कोर 100% इन योर बोर्ड एग्जाम। तो एक बार मैं इसका पूरा ओवरव्यू बता दूं कि क्या क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक थोड़ा सा समरी मिल जाए और आप लोग वीडियो पर बने रहें। तो इसमें देखो हम लोग हर पॉइंट को कवर करेंगे ताकि आपका एक भी पॉइंट छूटे नहीं। और बाद में हमारा एक और वीडियो आएगा जिस पे हम बात कर रहे होंगे टाइम टेबल पे। तो सबसे पहले हम बता दें यहाँ पर क्या मैं लिख के रखा हूँ, टॉप, मीडियम, लो। ये तो वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, तो आपको कुछ दिख रहा होगा। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट्स पे, जो आप या 10th के हो या 12th के। तो बेसिकली आपका 5 ही सब्जेक्ट होता है, तो 5 सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे कैसे प्रैक्टिस करना है। रिड्यूस सिलेबस पे भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होने वाला है, ईजी होगा, मॉडर्न होगा, मतलब ईजी होगा, मॉडरेट होगा या हार्ड होगा। एनसीईआरटी जो मैं लिख कर रखा हूँ इसका यहाँ पर क्या यूज़ है, क्या इसका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है इस बार एग्जामिनेशन में। उसके बाद फिर इधर हम चले आएँ तो हम लोग बात करेंगे सैम्पल पेपर पे, किस तरह का सैम्पल पेपर यूज़ करना है, कौन से सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग ये सबसे बड़ा इशू है आज के स्टूडेंट के बीच में, मतलब डिस्ट्रैक्शन। वो ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शन के कारण मार्क्स बहुत कोई के कम आ जाते हैं। तो जिसमें आपका सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा और लाइक मुजरा, अदर ऐप्स, टिकटॉक वगैरह। टिकटॉक भगवान, ये टिकटॉक, थैंक गॉड कि टिकटॉक बंद हो गया। उसके बाद हम लोग एक और जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, लव और क्रश है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। फिर एक अभी रिसेंट न्यूज़ आया है कि कॉपी चेकिंग किस तरह होगा इस बार का। और फिर यहाँ पर मैं क्या लिख कर रखा हूँ, 90% एबव, ग्रेटर दैन 95%, ग्रेटर दैन इक्वल टू 99%। तो ये सब पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो सबसे पहले हम लोग चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ, एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगले 7 से 8 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, देखो 100% स्कोर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कितना एफर्ट मार रहे हो, कितना अपना परफेक्शन दे रहे हो, ये समझ में आता है। तो इतना देखो, वो आपकी कोशिश डिसाइड करती है कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है ना। पहले से ही मत इतना हाइप क्रिएट कर लेना कि 100% आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। पहले तुम्हें पूरे अच्छे तरह से मेहनत करना है, तब जाकर तुम्हारे अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्लास 10th में हो तो तुम्हारा बेसिकली मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी या एक अदर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम अगर क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर तुम्हें देखो मैथमेटिक्स है तो उसे डेली प्रैक्टिस में रखना है, डेली के डेली सॉल्व करना है। अगर डेली करते हो तो आगे के जो लास्ट 3 मंथ है तुम्हारे लिए प्रीशियस होने वाले हैं। तुम्हें मैथमेटिक्स से डर अगर लगता हो ना तो वो ख़त्म हो जाएगा अगर डेली अभी से प्रैक्टिस करते हो और अच्छे मार्क्स भी स्कोर करोगे। इसमें डेली प्रैक्टिस करने से फ़ायदा तुम्हारे ऊपर लास्ट में इस सब्जेक्ट का बर्डन नहीं आएगा। और सोशल साइंस को भी डेली, ये साइंस को तुम्हें डेली करना है। अब देखो डेली, अब एक सोशल साइंस भी है जिसमें तुम्हें ज़्यादातर थोरोली क्वेश्चन को, मतलब आंसर को याद करने पड़ते हैं, तब तुम कैसे मैनेज करोगे। तो जिस दिन तुम साइंस को थोरोली देख रहे होगे, रीड कर रहे होगे, कॉन्सेप्ट को समझ रहे होगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो उस दिन तुम्हें सोशल साइंस में याद करना है। और जिस दिन तुम सोशल साइंस में थोरोली कुछ देख रहे हो, पढ़ रहे हो, उस दिन तुम्हें साइंस के क्वेश्चन आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, लर्न करना है, कॉन्सेप्ट को भी डील करना है। अब अदर जो 4 सब्जेक्ट, ये आपका इंग्लिश और हिंदी या अदर जो भी है, ये तुम्हारा कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुम्हारे किस पे फोकस ज़्यादा करना है, ग्रामर पे, राइटिंग पार्ट पे। लिटरेचर पे थोड़ा अभी कम फोकस करना, ज़्यादातर ग्रामर और राइटिंग पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि हैवी सब्जेक्ट लिटरेचर का, जिसमें मार्क्स यहीं पे कटते हैं, ठीक है। लिटरेचर पार्ट तुम्हारा हो जाएगा ज़्यादा,
इस पर मत जोर डालना, क्योंकि लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ दिए रहते हैं, लेकिन उसका जो पोर्शन है आपका देखोगे कि राइटिंग पार्ट में कम से कम मेहनत करने से आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे होंगे, है कि नहीं। तो इसलिए इधर टॉप 3 वाले पे ज़्यादा ध्यान देना, और हिंदी में भी वैसा ही करना, और अदर सब्जेक्ट है तो वो तुम मैनेज कर लोगे। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं यहाँ पर बात करते हैं सैम्पल पेपर पे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिड्यूस सिलेबस क्या है हमारा। तो सैम्पल पेपर तुम्हें कौन सा लेना है, तुम लोग बेसिकली कोई ना कोई सैम्पल पेपर यूज़ कर रहे होगे, लेकिन तुम्हें सैम्पल पेपर वैसा लेना है जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होता है। इसमें सबसे बेस्ट मैं बताऊँ जो ट्रस्टेबल है वो ओसवाल का सैम्पल होता है, क्योंकि ओसवाल में क्या होता है, ओसवाल का कौन सा चैप्टर वाइज जो दिया रहता है, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन रिपीटेड बार बार आते हैं। जो भी रिपीटेड क्वेश्चन अगर बोर्ड में आए हैं ना, तो जैसे तुम कोई भी चैप्टर उठा लो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो उसका चैप्टर वाइज जो भी दिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस 10 ईयर्स तक में, वो सारे मेंशन रहते हैं। और एक बार मान लो क्वेश्चन उसने पूछा था 2015 में कि व्हाट इज़ ओम्स लॉ, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर 2015 में वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है तो 2018-19 में, तो क्वेश्चन फिर से नीचे भी दिए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार दे के छोड़ देता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है ये समझो, अगर तुम एक बार उसे पढ़ रहे हो, मान लो पढ़ते पढ़ते आए और तुम वहाँ तक पहुँचे 2015 तक का क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ ओम्स लॉ, उसके बाद तुम उसे रख दिए और बेसिकली तुम उसे रख दिए, बाद में अब तुम्हें पढ़ना है। तो फिर जब नेक्स्ट डे या बाद में स्टार्ट करोगे पढ़ना वहाँ से, तो फिर तुम्हें नीचे वो क्वेश्चन मिलेगा, तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा और लर्न पूरे अच्छे तरह से हो जाएगा। तो समझ रहे हो, ये इसका फ़ायदा है। तो बेसिकली बार चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। अब सबसे पहले हम लोग देखो बात करते हैं कि इसमें रिड्यूस सिलेबस क्या है हमारा। तो रिड्यूस सिलेबस तो तुम्हें पता ही है ना क्या है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रिड्यूस सिलेबस में लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा। तो देखो लेवल ऑफ क्वेश्चन पहले क्या होता था, इजी, मॉडरेट या हार्ड और मॉडरेट के बीच रहता था, लेकिन इस बार क्या होगा, रिड्यूस सिलेबस है प्लस आपका क्लास तो हुआ ही नहीं है, स्कूल तो गए भी नहीं, और बहुत सारे स्टूडेंट का पढ़ाई भी अच्छे तरह से उस तरह नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने एकेडमिक को तो पूरा कवर किया ही नहीं, स्कूल जब गए ही नहीं तो उनका बहुत कुछ छूट गया, प्रैक्टिकल से लेकर सारा चीज़। तो ये जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा ना, इजी ही होगा, और इस बार कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। ये तो पता है रिड्यूस्ड है सिलेबस, तो पहली बार ऐसा हो रहा है। अब तब तुम्हें करना क्या, सबसे ज़्यादा फोकस करना है एनसीईआरटी पे, पूरा जोर लगा देना एनसीईआरटी को कवर करने में। अब देखो मैथमेटिक्स अगर स्टैंडर्ड है तो थोड़ा सा ऊपर तो आपको जाना होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना होगा, बाकी बात तुम्हारा जितना साइंस, सोशल साइंस सब एनसीईआरटी से कवर हो रहा होगा। इसलिए लास्ट मंथ 3 मंथ जो भी बचा है उसमें तुम्हें ये पूरा एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अदर बुक को अभी मत छूना, ये अदर बुक के जगह ये सैम्पल पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं ना डिस्ट्रैक्शन पे, जो सबसे बड़ा इशू है कि नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन पे बात करने से पहले बार हम लोग बात करते हैं ये मैं क्या लिख कर रखा हूँ, टॉप, मीडियम और लो। अब देखो स्टूडेंट को जब कैटेगराइज करते हैं तो उसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो हो गया टॉप, दूसरा मीडियम, और तीसरे नंबर में जो लो लिख कर रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो टॉप, मीडियम और लो को पहले समझो। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस दरमियान में लॉकडाउन से लेकर बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर रखे होंगे ऑनलाइन वगैरह, तो उन्हें रिसोर्स पूरा मिल ही जाता है, तो वो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म से जुड़ के पूरा पढ़ाई किए होंगे, जिन्हें बेसिकली आगे जाकर और आगे कुछ ना कुछ करना है। तो वो टॉप लेवल के जो भी स्टूडेंट है, ब्रिलियंट होते हैं, उनका मार्क्स भी अच्छा आता है, ठीक है। अब मीडियम जो होंगे, जिनको बोर्ड लेवल तक का पढ़ना है, वो भी कुछ ना कुछ कवर रखे होंगे, लेकिन ये जो टॉप लेवल के होते हैं उनका सिलेबस अभी तक पूरा फिनिश हो रखा होगा, है कि नहीं। और जो मीडियम होंगे उनका कुछ कुछ बाकी होगा, उनको रिवीजन की भी ज़रूरत है। बेसिकली रिवीजन की तो तीनों की ज़रूरत है। अब लो कैटेगरी वाले एक ऐसे होंगे जिनका बहुत सारा चैप्टर भी बाकी होगा, और वो लास्ट टाइम में पढ़ के वो लोग भी अच्छे स्कोर करेंगे। अब देखो टॉप कैटेगरी से बिलोंग करते हो या मीडियम से या तुम लो से, तो तुम अगर बेसिकली ये तीनों किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये तीनों अपना यह स्कोर ला सकता है, अबव 90 या 95% तक जा सकता है। तो वो कैसे होगा, ऐसा नहीं है कि तुम ब्रिलियंट हो तभी तुम उतना स्कोर करोगे। अगर तुम ब्रिलियंट हो और इस चक्कर में फंस गए, डिस्ट्रैक्शन में घुस गए, लव एंड क्रश, तो तुम्हारा भी रिजल्ट ख़राब होगा। और क्लास 10 में हो, एकेडमिक्स में अच्छा करना है, तो तुम्हें अभी मार्क्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ये समझ में आता है। बाद में तुम एक्सप्लोर कर लेना जो एक्सप्लोर करना हो। अब देखो, अब जो मीडियम लेवल के हैं, जिनका अच्छा खासा प्रिपरेशन है लेकिन उन्हें रिवीजन की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम्हें करना है। अब देखो बहुत कोई ये सोचते हैं, जो मान लो जिनका बहुत सारा चैप्टर बाकी है, नहीं पढ़े, तो क्या वो इतना स्कोर कर सकता है क्या, 90 अबव ग्रेटर मार्क्स ला सकता है, 90 अबव? तो यस, वो भी ला सकता है, क्योंकि हमने भी देखा था बहुत कोई लास्ट मंथ 3 मंथ्स में ही प्रिपरेशन करते हैं, लास्ट 3 मंथ में, और अच्छा खासा स्कोर करते हैं कि नहीं, 90 अबव
स्कोर करते हैं। कैसे? अब देखो ये तीनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट 90 प्लस स्कोर कर ही सकते हैं। ये आप समझ में आता है कि ना, अगर तुम लोग पूरे अच्छे तरह से टाइम टेबल को फॉलो करते हो। अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो ये तीनों कैटेगरी इतना स्कोर कर सकता है, ये समझ में आता है। अब देखो, अब कोई टॉप कैटेगरी ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे तो उनको लगता है उनका तो स्कोर आ ही जाएगा, लेकिन उनके साथ भी ऐसा नहीं है। अभी इतने सारी डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप्स और आपके बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर यूज करते हो तो पूरा मिनिमाइज़ कर दो या तो उसे डिलीट कर दो अपने फ़ोन से, तब जाके तुम इससे बच पाओगे। नहीं तो तुम्हें यह तुम्हारे करियर में अच्छा खासा इफेक्ट डाल देगा, जिसके लिए तुम पूरी ज़िंदगी भर रिग्रेट भी करोगे अगर तुम अच्छा नहीं कर पाए। अब देखो, इसमें तुम्हारा जो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जो बंदूक है वो सोशल मीडिया, जिसमें बंदूक तुम नहीं चला रहे होगे, बंदूक उधर से उसकी गोली तुम्हारे तरफ आ रही होगी। ये समझ में आता है। ऐसा मत सोचना कि डिस्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पर बंदूक तो मेरे पास है तो मैं गोली चलाऊँगा उधर, ऐसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बंदूक खड़े है, बंदूक वहाँ ढेर सारे लगे हुए, उससे गोली निकल रही है। अब तुम्हें उससे बचना है तो तुम इसे पूरा डिलीट कर दो। फेसबुक, इंस्टा, और सबसे बड़ा जहाँ तुम ये वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब, इसको तो देखो डिलीट नहीं कर पाओगे, लेकिन इसको तुम्हें मिनिमाइज़ करना है, कम से कम कंट्रोल में यूज़ करना है। अगर अभी लास्ट 3 मंथ तुम क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो, तुम्हें क्या करना है, वीडियोज़ देखने के लिए सिर्फ तुम्हें एजुकेशनल वीडियोस को ही देखना है। अदर वीडियोस में जा के मत देखना, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पे फ़नी वीडियोस बहुत मिलते हैं, मज़ा आता है, और उसके चक्कर में ढेरों टाइम बर्बाद होते हैं। ये समझ में आता है। ये दोनों को तो पूरा डिलीट कर सकते हो, 3 मंथ के लिए कर दो डिलीट, करियर बन जाएगा। यूट्यूब डिलीट नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ करो। और भी लाइक अदर कई ऐप्स है। थैंक गॉड कि टिकटॉक ख़त्म हो गया, नहीं तो बहुत लोग उसमें टाइम अपना बर्बाद करते ही रहते थे। और भी लाइक अदर अभी भी मुजरा ऐप्स है जिसे तुम्हें डिलीट कर देना है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट इस पे बात करें, लव एंड क्रश। तो ये भी सही है कि किसी बोर्ड में आते आते बहुत कोई को लव एंड क्रश के चक्कर में पड़ते हैं। तो बेसिकली तुम लोग इस बार तो घर पे ही रह गए होगे, तो ज़्यादातर तुम लोग ऑनलाइन लव एंड क्रश में आए होगे, है कि नहीं। फिज़िकली तो तुम लोग कहीं गए नहीं। तो अब देखो, इसकी तो कोई दवाई भी नहीं है ना, क्या बता दें कि तुम इससे बच जाओ। अब तुम प्यार मोहब्बत इसके चक्कर में हो तो तुम्हारा भी बेसिकली रिजल्ट ख़राब होगा। बेसिकली ये उसके लिए है, अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट हो, तो तुम इस चक्कर में अभी मत आना, प्यार मोहब्बत के चक्कर में, समझ रहे हो। कभी इस पे बात करेंगे पूरे डिटेल में, तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी तो क्लास 10 में हो तो तुम्हें मार्क्स की ज़्यादा ज़रूरत है अगर तुम एकेडमिक्स में अच्छा करना चाहते हो। अब देखो, फील्ड तो बहुत है, लेकिन वो एक्सप्लोर तुम बाद में कर लेना, तुम्हारे पास ढेरों टाइम होंगे। ये समझ में आता है। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा था ना, कॉपी चेकिंग किस तरह से होगा, तो देखो इस बार अभी रिसेंटली आज शाम में आया था शायद, तो इस बार कॉपी चेकिंग बताया जा रहा था। ये भी सही है कि कॉपी चेकिंग थोड़ा सा हार्ड होगा, इस पर प्रोसेस थोड़ा सा इसका हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो रिड्यूस कर दिया है सिलेबस ना, तो क्वेश्चन, तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है ना, क्वेश्चन का लेवल इजी ही रहेगा। तुम अगर सारे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिए हो ना थोरोली एनसीईआरटी से, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और अच्छा स्कोर करोगे। इसलिए बोल रहा हूँ, अभी से स्टार्ट कर दो, 3 मंथ्स में बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए टाइम भी तुम्हें मिला तो ईजी रहेगा। लेकिन कॉपी चेकिंग क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ईजी है तो कॉपी चेकिंग तो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ताकि कॉपी अच्छे से जांच हो पाए। तो ये समझ में आता है ना, तो ये थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है, क्योंकि फ्री मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। एक तो दोनों तरफ से तुम्हें फ़ायदा नहीं होने वाला, क्वेश्चन का लेवल भी ईजी है, और तो कॉपी चेकिंग जो भी होगा वो तो हार्ड कर होगा। ये न्यूज़ आया था, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर करवाए कि इसमें तुम्हें करना क्या है, कैसे तुम कोर्स को अपना कंप्लीट करोगे 3 मंथ्स में, और कैसे तुमको क्या करना है जिससे कि तुम अच्छा स्कोर करोगे। तुम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, अगर तुम देखो अदर ही 4th कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए जिनको पढ़ाई से लेना देना कुछ नहीं है, तब तो तुम्हारा करियर चौपट होगा ही, है कि नहीं। और डायरेक्ट तुम बाद में रिग्रेट फील करोगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन अगर तुमने अच्छी खासी थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है ना, तो तुम्हें 3 मंथ्स में सबसे ज़्यादा स्कोर करोगे, अगर अभी से तुम अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते हो। ये समझ में आता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइम टेबल के बारे में, कि टाइम टेबल को किस तरह से फॉलो करना है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो उसके लिए चैनल पे पहली बार आए हो या वीडियो देख रहे हो पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखो और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखो, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हम लोग भी थोड़ा मोटिवेट हो यार, और हम लोग को भी मोटिवेशन मिले।
मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। लाइक करते हो, शेयर करते हो, कुछ डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताते हो, तभी हमें जाकर मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। जाके आप तुम लोग फोड़ो, जो करना है करो, और हमें बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर कोई भी ऐसा डाउट रह जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस।